हेलो फ्रेंड्स, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में वो उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक और वो देश के लिए क्या क्या किए हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। और कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। और उनका पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस। और वो अपना पढ़ाई कहाँ से किए थे? तो वो अपना पढ़ाई कोलकाता से किए थे। लेकिन उनका पिता चाहते थे कि वो आईसीएस की पढ़ाई करे। तो उस समय आईसीएस की पढ़ाई करने के लिए कहाँ लंदन जाना पड़ता था और आईसीएस की तैयारी वहाँ होते थे। जैसे अभी यूपीएससी का देखिए, जैसे अभी क्या आईसीएस की पढ़ाई उस समय जो कि अभी किसका तुलना करता है? यूपीएससी की। तो उनका बड़े भाई और उनके पिता चाहते थे कि वो क्या चीज़ का पढ़ाई करें? आईसीएस की पढ़ाई। और उनका पिता एक बहुत बड़े वकील थे। तो वो 1920 ईस्वी में आईसीएस की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? कोलकाता, ये लंदन चले गए थे। तो उन्होंने मात्र 7 महीना पढ़ाई किए और 7 महीना पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम हुआ, तो जब उनका रिजल्ट आया तो पूरा लंदन में उनका स्थान कितना था? चौथा स्थान पे वो आए थे, जो कि आज तक कोई भारतीय चौथा स्थान पे नहीं आए थे। और ये चौथा तो अंग्रेज लोग पूरा इनका तारीफ करने लगे, कोई इंडियन ऐसा भी है जो चौथा नंबर पे आया। और 1921 ईस्वी में उन्होंने आईसीएस की नौकरी से आईसीएस की नौकरी को त्याग दिया। आजकल तो कोई चपरासी का नौकरी भी नहीं त्यागता है, उस समय आईसीएस की नौकरी त्याग दी थी। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और ये राजनीतिक में चले गए क्योंकि ये देखते थे भारतीय जितना भी थे वहाँ भारतीय से बहुत भेदभाव होता था। तो ये इसलिए राजनीतिक में चले गए। और ये एक गरम दल का नेता थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो इनका ये अपना गुरु किसको माने थे? तो सी आर दास को अपना राजनीतिक गुरु माने थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और 1938 ईस्वी में इन्होंने कौन सा अधिवेशन किए थे? हरिपुरा अधिवेशन किए थे। कब किए थे? 1938 में। और 1939 ईस्वी में कौन सा अधिवेशन किए थे? त्रिपुरी अधिवेशन किए थे, जो कि कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और हरिपुरा कहाँ है? तो ये आपके गुजरात में है। और लेकिन महात्मा गांधी एक नरम दल का नेता थे और सुभाष चंद्र बोस क्या गरम दल का नेता थे। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि यदि महात्मा गांधी क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे, वो चाहते थे न कोई नरम दल का नेता हो। तो वो जब दोनों में वोट कराए नरम दल और गरम दल का नेता में, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस क्या हुआ था? जीत गए थे। तो लेकिन ये क्या महात्मा गांधी चाहते थे क्या नरम दल का कोई नेता हो। तो ये वो पार्टी से क्या किया? त्याग दिया और अपना अलग अथी बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। और नेताजी की उपाधि किसने दिया था सुभाष चंद्र बोस को? तो हिटलर ने दिया था। और देखिए 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। और इसका आइडिया किसने दिया था? मोहन सिंह ने दिया था इसका आइडिया। और देखिए 1943 ईस्वी में आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाए थे? सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार, जो कि रास बिहारी बोस बनाए थे। और उनका आइडिया किसने दिया था? मोहन सिंह। रास बिहारी बोस बनाए थे आजाद हिंद सरकार। और इसमें क्योंकि ये उतना बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जितना भी सेना थे और रास बिहारी बोस के जितना भी सेना थे, दोनों मिल गए और एक आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। और 29 मई 1942 ईस्वी को जर्मनी हिटलर से मिलने चले गए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए थे। पहले यहाँ से कहाँ गए थे? यहाँ से कोलकाता से वो आए थे। कहाँ? कोलकाता से वो आए थे धनबाद। और धनबाद से चले गए थे कहाँ? गोमो से वो अफगानिस्तान गए थे। वहाँ से होते हुए वो रूस की रास्ता होते हुए कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे। और जर्मनी में किससे मिलने के लिए गए थे? हिटलर से मिलने के लिए गए थे। लेकिन बताया जाता है जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए थे
तो हिटलर का 3-4 को हम शक्ल था। तो जब सुभाष चंद्र बोस उसे मिलने के लिए गए थे तो हिटलर अपना हम शक्ल से ही मिला के सबको भेज देते थे। जब सुभाष चंद्र बोस मिलने गए तो उनका हम शक्ल जब आया मिलने के लिए तो सुभाष चंद्र बोस पहला आया, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे थे वैसे ही बैठे हुए रह गए थे। तो बोला ये तो उठा तक नहीं। फिर बोला हमको हिटलर से मिला, तो फिर वो चले गए। फिर दूसरा आया मतलब हिटलर का हम शक्ल, फिर सुभाष चंद्र बोस बैठे ही रह गए, कुछ नहीं बोले। फिर वो चला गया। फिर तीसरा में सच में हिटलर जब आए तो सुभाष चंद्र बोस खड़ा होकर फिर सल्यूट करने लगे। तब सुभाष चंद्र ये हिटलर ने कहा कि मेरा सेवेदार ही मुझे नहीं पहचान पाया, आप हमको कैसे पहचान लें। तब हिटलर सुभाष चंद्र बोस ने कहा सोने की परख सुनार का होता लोहार को नहीं। तो फिर उनसे बहुत प्रभावित हुए कौन, हिटलर। तो हिटलर बोला मैं आपका क्या सहायता कर सकता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि हमको आपसे मदद चाहिए। बोला क्या मदद चाहिए। बोला हमको आपसे मदद चाहिए लेकिन आपको भी फायदा होगा। तो बोला क्या फायदा होगा। तो बताया था उस समय कौन सा वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो बोला जितना भी भारत का जो आपको मारने के लिए जो भारत का सेना जितना भी आया था, तो जो सेना के आप कैद करके रखे हैं उसे हमको दे दीजिए और हम वही सेना ले जाके वहाँ पे जो भारत में जो अंग्रेज भेजे हैं हम वो अंग्रेज को ही मारेंगे। तो हिटलर ने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता। तो हिटलर ने ये सुभाष चंद्र बोस ने पूरा जितना वहाँ का जो जितना कैदी था सबको अपने ओर आकर्षित कर लिया और भाषण दिया, सबको आकर्षित कर दिया। बोला ठीक है हम चलेंगे मारने के लिए। तो फिर हिटलर ने कहा सुभाष चंद्र बोस से मतलब एक इंडियन मिला, उससे पूछा कि भारत में जो सबसे बड़े लोग होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। तो बोला भारत में जो सबसे बड़े लोग होते हैं उनको मतलब सम्मानित करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो बोला नेता लोग, ऐसे तो बड़े सबसे बड़े लोग को नेता कहते हैं। तो उसी समय हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि कह के संबोधित किए थे। और फिर वो कहाँ जितना भी उनका जो भी सैनिक थे उसको कहाँ लेके चले गए थे, जर्मनी। और जर्मनी में ट्रेनिंग मतलब उनको दिया, वहाँ से उनको कहाँ लेकर आए, म्यांमार लेके चले आए थे। और म्यांमार में मतलब रहे आज़ाद हिंद फौज का मतलब स्थापना जब किए तो वो कहाँ गए थे, सिंगापुर। और सिंगापुर में ही उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद की नारा दिया था। और उसी समय रेडियो पे मतलब वो महात्मा गांधी से कहा था, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है। और वो अपना फौज लेके कहाँ चले आए थे, दिल्ली। लेकिन दिल्ली जब लेके अपना फौज लेके चले आए तो उसी समय अमेरिका ने 1945 ईस्वी में जापान पे क्या कर दिए थे, परमाणु बम छोड़ दिए थे। तो हिटलर 9 अगस्त का और 6 अगस्त को 2 परमाणु बम गिरा दिया गया था। तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस को कहा गया था कि आप मतलब जापान से हट जाइए। तो उसी समय जब सुभाष चंद्र बोस ने जब हवाई जहाज से जापान से जब कहीं दूसरा जगह जा रहे थे तो उनका विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु हो गया। जब तक ये लोग जितने भी थे कहाँ दिल्ली पहुंच गए थे, उनका जो सेना जो सिंगापुर से चलते कहाँ पहुंच गए थे, म्यांमार होते हुए मणिपुर होते हुए कहाँ दिल्ली पहुंच गए थे। लेकिन जब दिल्ली पहुंचे तो सबका मनोबल क्या हुआ था, मनोबल सबका क्या टूट गया था। और फिर जब अंग्रेज को सब पता चला कि सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हुआ, फिर अंग्रेज ने इन लोगों पे क्या क्या मुकदमा चलाया। लेकिन इसमें इतने लोग शामिल थे कि ये जो मुकदमा चलाया ये मतलब इतना लोग कहीं अट ही नहीं सकते थे। कहाँ लाल किला में मतलब ये लोग के लिए मतलब एक अदालत मतलब बनाया और वहाँ सबको रखा गया। लेकिन इसमें 3 बड़े बड़े मतलब वकील थे, कौन, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे और के.एन. कागजू थे। ये सब मिलके पूरा मतलब धुरंधर पूरा मतलब लड़े, क्या पूरा वकालत किया और ये केस जीत गए और अंग्रेज को हारना पड़ा था। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की ये कहानी थे। तो
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,